न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक के सर्वांगसमता तथा समरूपता कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, उसको आइए समझते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों टॉपिक लिखा है। सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक दे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो आकृतियां हैं तो पहले आकृति के कोण, माप, लंबाई की माप और दूसरे की एकदम हूबहू पहले जैसी होनी चाहिए। ये सर्वांगसम में है। आइए इसको वन बाय वन एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो ये दो आकृति हम ले रहे हैं। ये दो आकृतियां हैं, नामकरण ए बी सी कर देंगे या इसको पी क्यू आर कर देंगे। ये दो आकृतियां देखिए, इसमें 3 सेंटीमीटर ये भुजग लंबाई, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इधर भी 3 है, 4 है, 5 है। कोण यहाँ पर समकोण है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 50, ये 50, ये 40, ये 40। तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, पूरा पूरा ढक भी दी। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये भी देखिए, ये दो आयत हैं, ये भी सर्वांगसम होंगे क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक दिए हैं। वृत्त में ले लेते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर समान है तो वो उनको हम सर्वांगसम कहेंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हैं तो इन दोनों वृत्तों को हम सर्वांगसम कहेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये हमने बहुत अच्छा समकोण त्रिभुज का मिल भी गया। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो अपने आप आ गया और एक कर्ण और एक भुजा समान है। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कर्ण ले लेते हैं 5 5 बराबर हो गया, एक भुजा चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हम नीचे वाला ही आधार ही ले रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी हम सर्वांगसम कहेंगे। और शर्त होगी RHS। RHS का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। साइड में एनी साइड, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, राइट एंगल मतलब एक तरह से ये बता रहा है कि एक कोण 90 अंश का हो जो कि दोनों में होगा। समरूपता में ये होता है कि जब दो आकृतियां एक जैसी हों तो उनको हम समरूप आकृति कहते हैं। एक जैसी का मतलब जैसे ये देखिए, ये तो वृत्त है, दोनों एक जैसा लग रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और हैं भी एक जैसे। ये इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, तो ये तो एकदम सेम टू सेम हो गए। इसके अलावा अगर हम ये भी ले लें, ये एक आकृति ले लें, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, लेकिन दोनों वृत्त हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं तो इन दोनों को हम समरूप आकृति कहेंगे। ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन एक जैसा है। एक जैसा का मतलब ये हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 3 था तो आधा होकर के 1.5 हो गया, 4 है तो 2 हो गया, 5 है तो 2.5 हो गया। इनकी भुजाएं एक अनुपात में घट रही है। ये बड़े आकृति वाली त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में घट करके एक छोटा त्रिभुज बना दी। ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं तो इनको समरूप आकृति कहेंगे। इन दोनों आकृतियों को अगर देखें, देखिए ये दोनों आकृतियां देखने में एक जैसी हैं तो इनको हम समरूप कहेंगे। लेकिन ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी क्योंकि सर्वांगसम के लिए शर्त है कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक दे। पूरा पूरा ढक दे का मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर ऐसे रख दिए तो ढक गया, ये भी इसके ऊपर रखे तो ढके। सर्वांगसम वाली जितनी भी आकृतियां होंगी सब समरूप होंगी। जैसे ये 3-3 सेंटीमीटर का 2 वृत्त है, त्रिज्या 3-3 सेंटीमीटर लिया गया है, 2 वृत्त है, समरूप है, लेकिन इनकी त्रिज्या समान है तो ये समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी हैं, ठीक है। ये सर्वांगसम भी है